नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। अगर आपको कभी दिक्कत होती है, आप किसी से मदद मांगते हो, मदद में आपको किसी का तरह से पैसे से या सामान से किसी तरह से आपको मदद कर दी जाती, वापस भी आपको देना होता है। यानी जब जिसने आपको मदद की है अगर वो वापस मांगता है तो आपने जो लिया है वो आपको सूद समेत वापस करना होगा। लेकिन कभी आपने सोचा अगर आपने किसी को पैसा दिया है बुरे वक्त पे और वो आपसे वापस मांग रहा है, आपने पैसे ना देके उसके जान के पीछे पड़ गए हो, आपने बंदूक निकाल ली है, आप उसे मारने के पीछे दौड़ रहे हो, या फिर आपने जिसकी मदद की है वो खुद आपके पीछे पड़ गया हो, आपकी जान के पीछे पड़ गया हो कि भाई पैसा नहीं दूंगा तो मैं जान ले लूँगा। ऐसे एक मामला हमारे साथ है जालौन से। आज हमारे साथ खड़े, इन्होंने किसी के बुरे वक्त पे मदद की, पैसा दिया, जब इन्होंने उससे पैसा मांगा तो इनको जो मिला है वो खुद बताएंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता जीवन में किसी की मदद कर पाएंगे ये, क्योंकि जो मदद के बाद इनको जो फल मिला है वो मीठा नहीं था, वो जिस तरह से था। आज उनसे जानते हैं। पूरा नाम क्या आपका? अंशु तिवारी। आपने किसकी मदद करी है, क्या हुआ आपके साथ? हमने विकास तिवारी की मदद की है और मदद के हिसाब से जो हमारे साथ का कारनामा किया इनने। कितने की मदद की थी और फिर जब मांगा आपने कितना पैसा उसने मांगा और कैसे मदद की? हमने 20,000 रुपए दिए मदद के लिए। हमने इनसे ये भी नहीं कहा कि ब्याज पे हम ब्याज लेंगे या कुछ लेंगे। भाईचारे के नाते हमने की देखो विकास पैसे वापस कर देना, हमें ज़रूरत है, हमारे पिताजी की तबीयत खराब। बोले हम कुछ भी करें, जब अपनी गल्ला बेच के करें या पिताजी से लेके करें, हम तुम्हें देंगे पैसे। ठीक, इतनी सी बात हुई। फिर जाके बाद ये अब आके अपनी धमकी देने लगे। 4-5 लोग आगे घर पे आके एक कट्टा लेके आए थे और एक इनकी लाइसेंसी बंदूक है, इनके पिताजी के नाम है, जो यही लड़का लेके चलता है अवैध। इनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए इनके पिताजी का, और इनके पिताजी का काम है कि चोरों को बंदूक देना है, चोरी कराते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। यानी तुम्हारा पैसा जो तूने मांगा, तुम्हें पैसा ना मिलके उन्होंने तुम्हारे साथ मारपीट करी है? मारपीट करी जी, क्या है सर? अच्छा, ये उसी ने मारा? उसी ने मारा सर। किस तरह मारा गया? आप कैमरे पे दिखाओ कि किस तरह इनको चोट लगी हुई है। सर पूरे शरीर में चोट है, माथे में चोट है सर। अच्छा, किस तरह, किस चीज से मारा उसने, कब मारपीट हुई? सर राट थी उनके हाथ में और बंदूक की बटें यहाँ थी पिठी में सर। और हम जब नीचे गिर गए तो राड़ चलाई और पकड़ के घसीटने लगे हमको, बाल पकड़ के। माता जी थी, पिताजी हमारे चल फिर पाते नहीं है, बीमार रहते। वे लोग लालजी तिवारी थे और जी तुम्हारे विकास तिवारी थे, गौतम उपरीम थे, और तुम्हारे रामजी उपरीम थे, सुरेश उपरीम थे। ये 5 लोग थे। अच्छा, इन लोगों से पहले कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश? कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई भी रंजिश नहीं है ना। ये जो मारपीट हुई दिन में हुई, रात में कब हुई? पहले इन्हें दिन में मारा हमको, तो रफा-दफा हो गई। फिर रात में जी बंदूक लेके सीधे घर में घुसे चले आए। माता जी ने कही कौन हो, तो इन्हें कुंदी बजाई। माता जी ने कबाड़ खोली, सीधे घुसे चले आए। बोले उसे अपने बेटे को निकालो, नहीं उसे मारा जो जान से मार देंगे। गाली गुली माँ बहनी की। तब मम्मी ने हमें छत से मार दिया, तो मम्मी हमारे ऊपर लेट गई। मम्मी ने हमें निकाला, दूसरी छत से हमें बाहर निकाल के भगा दिया। अगर आप ना भागे होते तो जान से मार दी गई थी। आपको ऐसा लग रहा था? तो आपने पुलिस की सहायता नहीं ली? पुलिस की सहायता ली है, जो पुलिस को पैसे खपा चुके विधायक के थ्रू। 112 जब आपकी मारपीट हुई, 112 आपने कुछ कॉल किया, पुलिस को बुलाया? हाँ बुलाया। 15 मिनट 10 मिनट करते करते ये आए नहीं। हाँ, और इनके कहने से आ गए। अच्छा, इनके कहने हमें मारपीट करने के बाद आ गए और हमको पकड़ के 151 में चालान करा दिया हमारा। मेडिकल करवाया आपने? मेडिकल के लिए गए थे, मेडिकल कोतवाल ने फाड़ दिया, बोले कोई मेडिकल नहीं होगा। अच्छा, उसने फाड़ दिया? कोतवाल ने बोला कोई मेडिकल नहीं, कोई मेडिकल नहीं होगा। रीजन नहीं पूछा क्यों नहीं होगा? हमने सब पूछा तो गाली गुली देने लगे, बोले साले तुझको भी बंद कर दूंगा मैं। अच्छा, गाली गलौज कर रहे थे। आपने पूछा नहीं कि मैं मार खाया हूँ, मेरी सहायता क्यों नहीं हो रही? हमने सब बोला, लेकिन वे गाली गुलूच के अलावा कुछ नहीं बोले। तेरे ही खिलाफ मैं कार्रवाई कर दूंगा अभी। ये जो आपका आरोपी क्या करता है, इसका पुलिस रिकॉर्ड भी है कुछ? जिस पे जहाँ है इसने ये थाने में लूट की थी। थाने में लूट की थी? मतलब थाने उस क्षेत्र के अंदर लूट भी की है। एक मुसलमान की, 3 लड़के हैं, दो चमारों के लड़के हैं हमारे गांव के। एक हमारे गांव का आशीष चमार है, एक मिजाना का लड़का है, एक है। 3 लोगों ने लूट की है। और अहिता में जिसका घर खाली मिल जाता उसके घर में चोरी करता है ये।
तो अंशु, क्या अपनी लेकर आए हो आज योगी आदित्यनाथ दरबार पहुंचे तो तुम क्या सुरक्षा मांग रहे हो? पैसा जो तुमने दिया वो मांग रहे हो? तुम क्या अपनी किस गुहार के साथ? हम अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। पैसे मिल जाए, एक बात है, मेरी जान को खतरा है। अभी भी धमकी देते हैं? अभी धमकी नहीं, अगर हमें साथ मैं अकेला पहुंच गया तो मुझे मार देंगे, मुझे पता पक्का। 20,000 के लिए तुमको मार रहे कि देना ना पड़े? हाँ। कि कोई और भी बात? और वो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या राजनीति मामला चल रहा है उनका, कि मैं राजनीति। आपका ग्राम प्रधान इसमें क्या है? आपने कभी अपने ग्राम प्रधान से इसके बारे में बात करी, जिक्र किया? हमने किया है। क्या आपको सहायता? तो उसको भी गाली देते हैं, उसको भी गाली देते हैं, वो जात का चमार है। अच्छा, उसको गाली देते, वो तो आपके साथ होना चाहिए ना? हाँ, हमारे साथ है, वो साथ देते हैं? हाँ, साथ देता है। तो कभी आपने यहाँ पे गांव वालों ने जो बंदूक है कि ये लोग दे रहे हैं किराए पे गुंडों मवालियों को, जो लूटपाट हो रही है, उसको लेके शिकायत आप सबने दर्ज नहीं कराई थाने में? उसके खिलाफ कोई नहीं कराता, क्योंकि वो गांव में नहीं रहता है, कहीं यादवों की संगत करता है, गांव में आता है, गाड़ी ले लेके, हथियार ले लेके आता है, गांव को दिखाता है, तो गांव के सज्जन लोग हैं, तो चक्कर में नहीं पड़ते कि हम किसी की झगड़ा कर रहे हैं। तो अंशु का ये कहना है कि उन्होंने जो 20,000 रुपये लिए थे, उस 20,000 को जब वापस मांगा तो आज जिस व्यक्ति को उन्होंने दिए थे वो इनकी जान के पीछे पड़ गया। अगर वो इनको देख लेता है तो इनकी जान जा सकती, जिसकी शिकायत लेके अपनी सुरक्षा के लिए आज योगी आदित्यनाथ दरबार पहुंचे। पुलिस प्रशासन से कोई लाभ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं मिली, इनकी बात नहीं सुनी गई, इनका कहना है। और इनका साथ में ये भी कहना है कि गाँव के कई लोग भी उसी आदमी से पीड़ित हैं जिस आदमी से ये पीड़ित हैं। तो बने रही हंगामा।